नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, जो जानते हैं बिछड़ने का दर्द, जो जानते हैं बिछड़ने का दर्द, वो पास बैठे परिंदों को उड़ाया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं प्रदीप कुमार आपके लिए एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हूँ। रितु जी गुड आफ्टरनून, शशि कुमार जी गुड आफ्टरनून, मोनिया, गोविंदा, प्रिया, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, कल हमने एक ही वीडियो में पूरा का पूरा गुप्त वंश पढ़ा दिया। आज है ना एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको और मैं उपलब्ध करवा दूंगा। उसमें गुप्त वंश का क्या होगा, प्रशासन होगा। आज शाम से जो हिंदी की शिकायत थी वो भी क्लासे दोबारा से शुरू हो गई है आपकी आज शाम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिमला जी गुड आफ्टरनून। आज प्यारे बच्चों गुप्त वंश के बाद है ना, आज एक तो मैं आपको मैप से करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा आज हम, है ना प्यारे बच्चों, एक पुष्य भूति वंश है ना आपको मैप से करवाऊंगा। पुष्य भूति वंश का पूरा इतिहास, ये हरियाणा जीके में भी आता है और इंडिया जीके में भी आता है। क्योंकि उस टाइम प्यारे बच्चों जो असम का एरिया होता था ना, असम का एरिया होता था ना, इसको कामरूप कहा जाता था। और जो मालवा मध्य प्रदेश का एरिया था, इस पर देवगुप्त शासन करता था। और जो आपका बिहार और जो आपका उत्तर प्रदेश का एरिया है ना, बिहार और उत्तर प्रदेश का एरिया है, इस पर एक मोखरी वंश होता था जहां का शासक ग्रे बर्मा होता था। और एक ये जो प्यारे बच्चों आपका पश्चिम बंगाल का एरिया है ना, पश्चिम बंगाल का एरिया, जो बे ऑफ बंगाल पश्चिम बंगाल का, यहाँ पर शशांक शासन किया करता था। और ये दक्षिण भारत है, यहाँ पर पुलकेशियन द्वितीय किया करता था। आज बिल्कुल इंपॉर्टेंट मोनिया जी में सर की मैडम का ऑपरेशन है, दीपक सर की मैडम का, ठीक है, इसलिए ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें आज हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम कौन सा वंश पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, पहले पुष्य भूति वंश का मैं इतिहास पढ़ाता हूँ। कौन सा वंश पढ़ेंगे, पुष्य भूति वंश पढ़ेंगे। क्योंकि पुष्य भूति नहीं आएगा ना तो आपको कहेगा कौन सा वंश रहेगा, वर्धन वंश रहेगा। कौन सा वंश रहेगा, वर्धन वंश का क्या पढ़ेंगे, इतिहास। तो पुष्य भूति वंश आए, वर्धन वंश आए, एक ही बात है, वही बात है। गंगाधरी क्या होता है, शक्तिमान होता है। दोनों में कोई फर्क है नहीं है। तो प्यारे बच्चों पुष्य भूति पहले तो हमें पता चलना चाहिए। जैसे ही प्यारे बच्चों गुप्त वंश था ना, गुप्त वंश का क्या हो गया, पतन हो गया। गुप्त वंश का ना पतन हो गया, उसके बाद है ना छोटे छोटे वंशों का उदय हुआ था। क्या हुआ था, छोटे छोटे नए वंशों का क्या हुआ था, उदय हुआ था। उसी में आपका कौन सा वंश आएगा, वर्धन वंश आएगा, ठीक है। उसी में प्यारे बच्चों आपका मोखरी वंश होगा, ठीक है, मोखरी वंश होगा, ठीक है। उसी में प्यारे बच्चों जो गोड वंश होगा, जैसे गोड नरेश शशांक को बोला जाता था, ठीक है। ये सारी के सारे मतलब क्या था, छोटे छोटे वंशों का क्या हुआ था, उदय हुआ था, ठीक है। हाँ हाँ बिमला जी, मैं वहीं स्टडी करता था, आप कैसे जानते हो मेरे को, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ से आगामी एग्जाम में भी क्या क्वेश्चन आएगा वो हम आज डिस्कस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब है ना सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा, वर्धन वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो वर्धन वंश की जानकारी ना, एक तो आप बाण भट्ट की पुस्तक आप पढ़ोगे ना, हर्ष चरित्र, बाण भट्ट की पुस्तक है हर्ष चरित्र, हमें वर्धन वंश के इतिहास की क्या देती है, जानकारी। और दूसरा अगर आपसे पूछे ना, आप कल्लण है ना, इनकी पुस्तक होती थी रासतरंगिणी। कौन सी होती थी, रासतरंगिणी होती थी। ये प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आएगा, ये किसके इतिहास पर होती थी गुरुजी, ये कश्मीर के इतिहास पर होती थी। किसके इतिहास पर होती थी, कश्मीर के इतिहास पर होती थी। कल्लण की पुस्तक कौन सी होती थी, रासतरंगिणी होती थी। किसके इतिहास पर होती थी, कश्मीर के इतिहास पर होती थी। और ये भी हमें किस वंश की जानकारी देती है, पुष्य भूति वंश की जानकारी। एक बार ये पुष्य भूति वंश के बारे में तो नहीं पूछा, ये पूछा था कल्लण की राजतरंगिणी किसके इतिहास की जानकारी देती है, तो कश्मीर के इतिहास की जानकारी देती है। और एक है ना हवेन स्वांग की, सी यू की हो जाएगी, हवेन स्वांग की कौन सी हो जाएगी, सी यू की। ये भी कल्लण, ये जो पुष्य भूति वंश के बारे में जानकारी देगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बांसखेड़ा अभिलेख, ये पेपर में आएगा। बांसखेड़ा अभिलेख जो महाराजा हर्षवर्धन ने लिखवाया था, जो शहजादपुर उत्तर प्रदेश में है, ये भी हमें वर्धन वंश के इतिहास की जानकारी देता है। और एक क्वेश्चन आपसे ये आ सकता है, ए होल अभिलेख, ए होल अभिलेख,
ये भी हमें वर्धन वंश के बारे में क्या देता है, जानकारी देता है। तो कोई भी टॉपिक पढ़ो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा डिटेल में जाने, गहराइयों में, क्योंकि जितने ज्यादा गहराई में जाओगे ना तो प्यारे बच्चों गोताखोर है ना, वो मोती निकालने के लिए ना उसको गहराई में जाना होता है, और किनारे पर कभी मोती नहीं मिला करते। तो थोड़ा सा डिटेल में कंटेंट के पढ़ने की कोशिश किया करो। अब पेपर में आता है प्यारे बच्चों, अब इसको डिटेल से बताता हूं। जैसे बांसखेड़ा अभिलेख, और तो सारी चीजें पढ़ लोगे आप, ये बांसखेड़ा अभिलेख इंपॉर्टेंट है। बांसखेड़ा अभिलेख हमें कहां से मिला है, शहजादपुर उत्तर प्रदेश से। शहजादपुर यूपी से या उत्तर प्रदेश से हमें कौन सा अभिलेख मिला है प्यारे बच्चों, बांसखेड़ा अभिलेख मिला है। और ये हमें किसने लिखवाया था, तो ये महाराजा हर्षवर्धन ने लिखवाया था। महाराजा हर्षवर्धन ने लिखवाया था। और ये हमें किस वंश की जानकारी देता है, वर्धन वंश की जानकारी देता है। और पेपर में आएगा, वर्धन वंश को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता था, पुष्यभूति वंश के नाम से वर्धन वंश को हरियाणा में जाना जाता था। आप जब बांसखेड़ा अभिलेख पढ़ोगे ना, आपको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं मेन बांसखेड़ा अभिलेख की बात बता देता हूं। कहते हैं प्यारे बच्चों, बताया गया था बांसखेड़ा अभिलेख में कि इस वंश का एक राजा हुआ था नरवर्धन। कौन होता था, नरवर्धन होता था। उसने शादी कर ली थी प्यारे बच्चों, वर्जनी से क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। और उनका ना एक बेटा हुआ था जिसका नाम पूछा गया था, राज्यवर्धन प्रथम होता था। कौन होता था, राज्यवर्धन प्रथम होता था। उसने शादी कर ली थी किससे, अप्सरा से क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। और इनका एक बेटा हुआ था, ठीक है, आदित्यवर्धन। आदित्य वर्धन। उसने शादी कर ली थी महासेन गुप्ता से, क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। और आदित्य वर्धन का हुआ एक बेटा प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन ने शादी किससे कर ली, यशोमती से क्या कर ली, शादी। और इनकी 3 संतान हुई। एक का नाम होता था राज्यवर्धन होता था। इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम राजश्री होता था। और एक बेटा हुआ जिसका नाम महाराजा हर्षवर्धन होता था। प्यारे बच्चों, ये सारी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, बांसखेड़ा अभिलेख से। ये हमें क्या मिलती है, सारी जानकारी मिलती है। कौन सा अभिलेख ये हमें सारी जानकारी देता है, तो बांसखेड़ा अभिलेख ये हमें क्या देता है, सारी जानकारी देता है। ये याद कर लेना, बांसखेड़ा अभिलेख है कहाँ से मिला है, शहजादपुर उत्तर प्रदेश से मिला है, वर्धन वंश के। ये पहले अगर मैं डायरेक्ट महाराजा हर्षवर्धन से शुरू कर दूं ना, तो प्यारे बच्चों आपको टॉपिक की गहराई का पता नहीं चलेगा। बांसखेड़ा अभिलेख बताता है कि एक राजा होता था नरवर्धन, उसने वर्जनी से शादी की थी। उनका एक बेटा हुआ था जिसका नाम होता था राज्यवर्धन प्रथम। उसने अप्सरा से शादी की। उनका एक बेटा हुआ आदित्यवर्धन, उन्होंने महासेन गुप्ता से शादी की। उनका एक बेटा हुआ प्रभाकर वर्धन, उन्होंने शादी किससे कर ली थी, यशोमती से। उनकी संतान थी जिसका नाम क्या होता था, राजश्री होता था, राज्यवर्धन होता था और महाराजा हर्षवर्धन होता था। ये बांसखेड़ा अभिलेख हमें इन चीज की क्या देता है, जानकारी देता है। अब प्यारे बच्चों मैं थोड़ा सा मैप पर आ जाता हूँ, मैप के साथ थोड़ा सा आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे है ना, ये महाराजा हर्षवर्धन है, क्या है प्यारे बच्चों, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है प्रभाकर वर्धन, ठीक है। सबसे पहले प्रभाकर वर्धन, ठीक है। और प्रभाकर वर्धन ने शादी किससे की थी, यशोमती से क्या कर ली थी, शादी। और इनकी संतान का, इनका एक बड़ा बेटा था जिसका नाम क्या था, राज्यवर्धन होता था। और एक है ना इनकी संतान होती थी, जो बेटी होती थी उसका नाम क्या होता था, राजश्री। और एक इनका बेटा होता था जिसका नाम क्या होता था, हर्षवर्धन होता था। कहते हैं राजश्री की शादी कर दी जाएगी प्यारे बच्चों ग्रह बर्मा से। जो किस वंश का राजा था, ग्रह बर्मा, जो मोखरी वंश का क्या होता था, राजा होता था। और मोखरी वंश कहां पर होता था प्यारे बच्चों, जो बिहार का एरिया है और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कौन सा वंश होता था, मोखरी वंश होता था। और जिसका शासक कौन होता था, ग्रह बर्मा होता था। कौन होता था, ग्रह बर्मा होता था। और इनकी ना मोखरी वंश की प्यारे बच्चों मालवा के साथ नहीं बनती थी। और मालवा है ना, जो मध्य प्रदेश का एरिया था, एमपी का, उसका शासक हुआ करता था प्यारे बच्चों
देवगुप्त होता था। कौन होता था? देवगुप्त होता था। मालवा का शासक कौन होता था? देवगुप्त होता था। तो मोखरी वंश की मालवा के साथ आपस में क्या है, बनती नहीं थी। ठीक है, तभी तो प्यारे बच्चों कहते हैं देवगुप्त ने ना ग्रह वर्मा की क्या कर दी थी, हत्या। वो बाद की बातें हैं। ठीक है, और इधर है ना जो दक्षिण भारत है ना, यहाँ पर एक वंश होता था चालुक्य वंश। कौन सा वंश होता था? चालुक्य वंश होता था। और यहाँ का शासक होगा पुलकेशियन द्वितीय। कौन होगा? पुलकेशियन द्वितीय, जिसे चालुक्य नरेश कहा जाता है। और ये महाराजा हर्षवर्धन को हराने का क्या करेगा? काम। यहाँ पर जो बंगाल का एरिया है ना, पश्चिम बंगाल का, ठीक है, यहाँ का एक है ना शशांक होता था। बंगाल का राजा कौन होता था? शशांक होता था। और जो कहते हैं मालवा के शासक देवगुप्त का क्या होता था? दोस्त होता था। प्यारे बच्चों पहले स्टोरी सुनो। जैसे गुप्त वंश का पतन हुआ, छोटे छोटे साम्राज्यों में भारत बंटने लगा। और जो असम का एरिया था ना उस टाइम, उसको ये पेपर में आया था, असम के एरिया को उस टाइम क्या बोला जाता था? तो असम के एरिया को उस टाइम है ना कामरूप के नाम से जाना जाता था। असम का एरिया है ना, इसको क्या बोला जाता था? कामरूप बोला जाता था। मोखरी बिहार और उत्तर प्रदेश में मोखरी वंश था, जिसका शासक कौन होता था? ग्रे बर्मा होता था। मालवा का शासक जो देवगुप्त होता था मध्य प्रदेश में। और पश्चिम बंगाल का जो शासक होता था, बंगाल का शशांक होता था। और शशांक की ना मालवा के शासक देवगुप्त के साथ क्या थी? अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। और साउथ जैसे दक्षिण भारत की बात करूं तो वहां का एक चालुक्य वंश था, वहां का राजा कौन होता था? तो वहां का राजा कौन होता था? पुलकेशियन द्वितीय। पहले ये स्टोरी मैप के माध्यम से क्लियर कर रहा हूं, फिर स्टोरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं स्टोरी के हिसाब से चलता हूं। कहते हैं प्यारे बच्चों प्रभाकर, ये जो पुष्य भूति वंश है ना, एक क्वेश्चन तो ये आएगा कि जो स्थानेश्वर का शिव मंदिर है, स्थानेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण है ना, वो किसने करवाया था? पुष्य भूति ने करवाया था। स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्य भूति ने करवाया था। ये पेपर में आ गया। और इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का पुनर्निर्माण है ना, वो सदा शिव राव ने करवाया था। सदा शिव राव भाऊ ने इस मंदिर का क्या करवाया था? पुनर्निर्माण। जो मराठा शासक था, जिसने 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध, हालांकि वो हार गया था, लेकिन इस वंश का संस्थापक तो पुष्यभूति था। लेकिन पहला राजा बताया गया था जो प्रतापी, वो कौन था? प्रभाकर वर्धन था। कौन था? प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन कहते हैं 580 ईस्वी से लेकर ना 605 ईस्वी तक क्या बना था? राजा रहा था। ये क्वेश्चन आता है। इस वंश का पहला, अगर जो मैं ऑफिशियली जो बड़ा राजा था, तो वो कौन था? प्रभाकर वर्धन था। ये पेपर में पक्का आएगा। प्रभाकर आदित्य वर्धन का और किसका बेटा होता था? महासेन गुप्ता का क्या होता था? बेटा होता था। ये पेपर में पूछा गया था प्यारे बच्चों। प्रभाकर वर्धन से ही क्या पूछा गया था? क्वेश्चन आया था। और इसने महाराजा धीराज और परमार भट्ट की उपाधि धारण की थी। इसने महाराजा धीराज और परमार भट्ट की उपाधि धारण की थी। इसने महाराजा धीराज और परमार भट्ट की उपाधि क्या की थी? इसने धारण की थी। इसने महाराजा धीराज और परमार भट्ट की उपाधि धारण की थी। और कहते हैं प्यारे बच्चों, इसने ना हूणों को हराने का काम किया था। इसने हूणों को भी हराया था। अब कहते हैं प्यारे बच्चों प्रभाकर वर्धन के टाइम में ना जो हरियाणा का एरिया था ना, थानेसर, ठीक है, उसको उस टाइम कहा जाता था स्थानेश्वर। क्या कहा जाता था? स्थानेश्वर। जो एरिया मैं आपको हरियाणा का दिखा देता हूं, ये हरियाणा है। ठीक है, ये भारत के किस लोकेशन में रहेगा? ये HSSC ने पूछा है। उत्तर पश्चिम में रहेगा। तो ये यहाँ का एरिया था, रिफ्रेश करना, स्थानेश्वर। ठीक है, इसको आज क्या बोला जाता है? थानेसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आज इसको थानेसर बोला जाता है। पहले स्थानेश्वर कहा जाता है। और कहते हैं प्रभाकर वर्धन के टाइम में ना स्थानेश्वर में क्या हो गया? विद्रोह हो गया। किसके टाइम में स्थानेश्वर में विद्रोह हो गया था? प्रभाकर वर्धन के समय में। और प्रभाकर वर्धन ने अपने बड़े बेटे किसको भेजा था? राज्यवर्धन को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। और कहते हैं राज्यवर्धन प्यारे बच्चों विद्रोह को दबाने गया। विद्रोह को तो दबाने में राज्यवर्धन क्या हो गया? कामयाब हो गया। लेकिन ना प्यारे बच्चों ये कहते हैं जैसे ही विद्रोह को दबाने गया ना,
उसके पिता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसको पता नहीं था पहले प्यारे बच्चों, कोई फेसबुक व्हाट्सएप्स वगैरह तो थे नहीं कि इस खबर को आग की तरह फैला दो कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई है। आज क्या होता है, कोई छोटी सी छोटी खबर है ना, वो भी है कहते हैं आग की तरह फैला दो। जैसे आप सुनते होगे, पीछे आपने सुना होगा चोटी काटने वाले आते थे, ठीक है, बोला इस खबर को आग की तरह फैला दो, आज चोटी काटने वाले फतेहाबाद और सिरसा में जाएंगे। भाई तेरे से पूछ के जाएंगे क्या? ये प्यारे बच्चों जो मतलब क्या है, फेसबुक यूनिवर्सिटी है ना, ये सोशल मीडिया वाली, इसने लोगों को पागल बना रखा है। ठीक है, जैसे ही दीपावली आएगी ना, बोला इस खबर को आग की तरह फैला दो कि हमें जो लड़ियां है ना चाइनीज नहीं खरीदनी है। अब चाइनीज लड़ियां खरीदने से चाइना हम और आप थोड़ी जाते हैं। अगर सरकार को अगर चाहिए तो सरकार वहां से खरीदना ही बंद कर दे। ये केवल क्या है, जो दुकानदार ने बेचारे ने कोई लड़ियां खरीद ली है ना, उसके रोजगार पर लात मार दे जाती है। तो ये चीजें होती है। ठीक है, तो ये क्या था कि राज्यवर्धन है ना, ये विद्रोह को दबाने में कामयाब हो गया, लेकिन पीछे से पता चलता है कि इसके आया ना लौट कर, ये इसने सोचा पापा शाबाशी देंगे, पीछे से पता चला राज्यवर्धन को कि अब इसके पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई थी। और पहले भारत में सती प्रथा थी, तो यशोमती माँ क्या हो गई थी, सती हो गई थी। तो एक साथ ये अपने पिता को भी खो देता है और अपनी माँ को भी खो देता है। इस बात की जानकारी हमें कौन सी पुस्तक देती है? बाणभट्ट की। सर कमेंट क्यों नहीं आ रहे? बाणभट्ट की हर्षचरित्र की हमें क्या देती है, जानकारी देती है। बाणभट्ट की हर्षचरित्र है ना, इसकी हमें क्या देती है, जानकारी देती है। ये आगामी एग्जाम में आएगा कि इसकी जानकारी कौन सी पुस्तक देती है। बाणभट्ट की हर्षचरित्र इसकी क्या देती है, हमें जानकारी देती है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद यशोमती माँ क्या हो गई थी, सती हो गई थी। इसकी जानकारी कौन सी पुस्तक देती है हमें? बाणभट्ट की हर्षचरित्र इसकी जानकारी देती है। हाँ वंदना, बिमला जी अब आपके कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, अब आप बताना वो जो को आप पूछ रहे थे। ठीक है, आप उसी स्कूल में पढ़ते थे क्या? ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, यहाँ से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, तो वो आपका गलत है नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में वो गलत है नहीं होना चाहिए। देखो स्थानेश्वर में विद्रोह हुआ, राज्यवर्धन को क्या किया गया था, भेजने का काम किया। राज्यवर्धन ने विद्रोह को दबा दिया और वापिस आया ना, तो उसको पता चलता है कि पिता की मृत्यु हो गई और माँ क्या हो गई, सती हो गई। अब कहते हैं प्यारे बच्चों, अब राजा कौन बनेगा? राज्यवर्धन क्या बनेगा, राजा बनेगा। और राज्यवर्धन है ना 505 से लेकर 506 तक क्या बनेगा, राजा बनेगा। सॉरी 605 से लेकर 606 तक क्या बनेगा, राजा बनेगा। कब से कब तक राज्यवर्धन राजा बनेगा? 605 से लेकर 605 ईस्वी से लेकर 606 ईस्वी तक राज्यवर्धन क्या रहेगा, राजा। और 580 से 605 तक कौन था, प्रभाकर वर्धन। सर मेरे भी आ रहे हैं। वंदना जी अब आपके कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये याद कर लेना, राज्यवर्धन 605 से लेकर 606 तक क्या रहा था, राजा रहा था। कब तक रहा था? 605 से लेकर 6 तक कौन राजा रहा था, राज्यवर्धन रहा था। और मात्र 1 साल राजा रहा था। ईयर बता दिए हैं ना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आए ना, वर्धन वंश किस शताब्दी में आया था, तो वर्धन वंश है ना ये 6ठी शताब्दी में वर्धन वंश था। कौन सी शताब्दी में आया था? 6ठी शताब्दी में वर्धन वंश से आया था। ठीक है, महाराजा हर्षवर्धन बाद में आएंगे। अब कहते हैं राज्यवर्धन जैसे ही ना राजा बना, तो इसने किसको खो दिया, अपने पिता को भी खो दिया, इसने अपनी माँ को भी खो दिया। और ये राजा बनता है ना, तो इसको सूचना मिलती है प्यारे बच्चों कि मालवा का शासक जो देवगुप्त था ना, मैंने बताया था, उनकी मोखरी वंश के शासकों से नहीं बनती थी। और मोखरी वंश का शासक होता था ना ग्रह बर्मा। कहते हैं प्यारे बच्चों इसी ग्रह बर्मा से ना, कहते हैं प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी राजश्री की क्या कर दी थी, शादी कर दी थी। ठीक है, तो ये याद कर लेना, ये मोखरी वंश का शासक ग्रह बर्मा था ना, इससे ना जो मैप में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, कौन सा वंश था जो मोखरी वंश का शासक होता था, ग्रह बर्मा। इसकी शादी किससे कर दी जाती है, तो राजश्री से कर दी जाती है। तो महाराजा हर्षवर्धन का जो बहनोई होता था ना, वो कौन होता था, महाराजा हर्षवर्धन का बहनोई होता था ना, वो कौन होता था, तो वो कौन होता था प्यारे बच्चों, ग्रह बर्मा होता था। ठीक है, ओके बिमला जी, अमित जी कमेंट आ रहे हैं, मेरे कमेंट भी पढ़े। नीतू जी अब आपके कमेंट आ रहे हैं गुड़िया। ठीक है, तो ये याद कर लेना प्यारे बच्चों, यहाँ से आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन है पक्के पूछे जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत है
नहीं होना चाहिए। इतना याद कर लेना, राजश्री की शादी ग्रह बर्मा से हो गई। अब ग्रह बर्मा की हत्या कौन कर देगा प्यारे बच्चों? ग्रह बर्मा की हत्या कर देगा मालवा का शासक देवगुप्त। राज्यवर्धन राजा बना, एक और पिता को खो दिया, दूसरी ओर मां को खो दिया। अब उसे सूचना मिली कि जो मालवा का शासक देवगुप्त था उसने उसके बेनोई ग्रह बर्मा की क्या कर दी? हत्या। और राजश्री को क्या बना लिया? बंदी बना लिया। राजश्री को क्या बना लिया? बंदी। अब इसने ना, राज्यवर्धन ने आओ देखा ना ताओ किस पर आक्रमण कर दिया? मालवा के शासक देवगुप्त पर आक्रमण कर दिया और इसे क्या कर दिया? मार दिया था। क्या कर दिया था? इसे मार कर अपने ना बहनोई की मौत का क्या ले लिया था? अपने जीजाजी की मौत का क्या ले लिया था? बदला ले लिया। अब मालवा का शासक देवगुप्त था ना, इसका एक दोस्त होता था जिसका नाम होता था शशांक। ये बंगाल का एरिया है ना, जो गौड़ नरेश होता था वो किसके पास होता था? शशांक। और शशांक किसका दोस्त होता था? मालवा के शासक देवगुप्त की ना बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। किसके साथ है? शशांक के साथ बहुत अच्छे वाली क्या थी? दोस्ती। ये वो दोस्त नहीं थे प्यारे बच्चों, ठीक है। मतलब क्या है, मुसीबत में काम आने वाला क्या था? ये दोस्त होता था। और मैंने कल भी बताया था कि मुसीबत में काम आने वाले दोस्त बहुत कम होते हैं। गालिब एक बार काउंटिंग कर रहे थे, मुसीबत में तेरे कौन काम आया, तब जीरो का क्या हो गया था? आविष्कार हो गया था। तो ये वैसा दोस्त नहीं था, ये वैसा दोस्त नहीं था, ये याद कर लेना। ये अच्छा दोस्त था। और एक बार आया था शशांक है ना, किस धर्म को मानता था? रट लेना, एसएससी का आई लव यू क्वेश्चन है। ये शशांक है ना, ये शैव धर्म को मानता था। शशांक किस धर्म को मानता था? शशांक है ना, ये शैव धर्म को मानने वाला क्या होता था? राजा होता था। शशांक किस धर्म को मानने वाला राजा होता था? शशांक है ना, ये शैव धर्म को मानने वाला था। और इसने ना एक बोध गया बिहार है, ठीक है, जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया बिहार में ना इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। ये क्वेश्चन एसएससी ने पता नहीं कितने एग्जामों में पूछ लिया। ये है ना, इसने किस वृक्ष को कटवा दिया था? बोधि वृक्ष को कटवा दिया। जो बोधि वृक्ष कहां पर होता था? बोध गया बिहार में एक बोधि वृक्ष होता था, उसको कटवा दिया। राज्यवर्धन ने अटैक किया देवगुप्त शशांक पर, देवगुप्त मर गया। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, राज्यवर्धन ने ना देवगुप्त को क्या कर दिया? मार दिया। अब शशांक है ना, वो अपने दोस्त की मौत का क्या लेना चाहेगा? बदला लेना चाहेगा। एक षड्यंत्र रचेगा शशांक है ना, अपने घर किसको बुलाएगा? अपने घर है ना, राज्यवर्धन को अपने घर बुलाएगा। और राज्यवर्धन को कहता है कि मैं अपनी बहन की आपसे क्या करना चाहता हूं? शादी करना चाहता हूं, ठीक है। मैं अपनी बहन की क्या करना चाहता हूं? आपसे शादी करना चाहता हूं, ठीक है। हम बिल्कुल सही बात कह रहे हो विमला आप, ठीक है। तो ये चीजें आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों आपसे पूछी जा सकती है कि इसकी ना, वो किसकी शादी करना चाहता था? शादी नहीं करना चाहता था शशांक, इतना याद कर लेना। वो क्या करता है? धोखे से किसको अपने घर बुलाता है? राज्यवर्धन को, कि मैं अपनी बहन की शादी करना चाहता हूं। अब बेचारा राज्यवर्धन फीलिंग में आ गया, बोला चलो पिता तो चला गया, माँ चला गया, वंश को आगे बढ़ाना है, शादी कर लेते हैं। और जैसे ही कहते हैं शशांक के घर गया ना, शशांक ने पहले इसको क्या करवाया? भोजन करवाया। और भोजन के बाद इसकी सर्विस कर देता है, यानी इसको मार देता है। अब किसको मार दिया? राज्यवर्धन को। यहां से स्टोरी शुरू होगी महाराजा हर्षवर्धन की। अब जाकर स्टोरी होगी। पहले मैं दोबारा बता देता हूं, प्रभाकर वर्धन के टाइम में स्थानेश्वर में विद्रोह हुआ। विद्रोह को दबाने के लिए राज्यवर्धन को भेजा। राज्यवर्धन विद्रोह को दबाकर जैसे ही घर आया ना, तब पता चला प्रभाकर वर्धन पिता की मृत्यु हो गई, यशोमती मां सती हो गई। जानकारी बाण भट्ट की हर्षचरित्र देती है। और बाद में वह 605 से 606 तक राजा बना। राजा बनते ही ना उसको पता चला कि जो मालवा का शासक देवगुप्त है उसने उसके बेनोई ग्रह बर्मा की हत्या कर दी। तो ग्रह बर्मा पर उसने मतलब हत्या हो गई। तो मालवा के शासक देवगुप्त पर आक्रमण किया, उसको मार दिया। उसका दोस्त होता था शशांक। शशांक ने उसका बदला लेने के लिए ना अपने घर बुलाकर राज्यवर्धन को धोखे से मार दिया। यहां से स्टोरी शुरू होगी महाराजा हर्षवर्धन की। और प्यारे बच्चों, स्टोरी शुरू करने से पहले ये सारी चीजें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? महाराजा हर्षवर्धन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? महाराजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। और महाराजा हर्षवर्धन है ना प्यारे बच्चों, इनका जन्म 590 ईस्वी में हुआ। एक बार आया किस शताब्दी में हुआ? 6ठी शताब्दी में इनका क्या होता है? जन्म होता है। और ये गद्दी पर बैठेंगे प्यारे बच्चों 606 ईस्वी में। एक बार आया गद्दी पर किस शताब्दी में बैठे थे?
7वीं शताब्दी में बैठे थे और इन्होंने अपनी पहली राजधानी किसको बनाया था, तो थानेसर को इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाया। उस टाइम थानेसर को किस नाम से जाना जाता था प्यारे बच्चों, थानेश्वर के नाम से जाना जाता था। और इनकी दूसरी राजधानी कौन सी होती थी, कन्नौज होती थी, जो उत्तर प्रदेश में है। कौन सी होती थी, कन्नौज होती थी। ये पेपर में पक्का पूछा जाता है, इनके टाइम में कितनी राजधानी होती थी। कन्नौज को राजधानी मैं बताऊंगा ये क्यों बनाता है। अब महाराजा हर्षवर्धन कितने वर्ष का लड़का है, 16 वर्ष का लड़का है। क्या बन गया, ये राजा बन गया। 590 में जन्म हुआ, 606 में राजा बना। ठीक है, कितने साल का था, 16 साल का। देखो, पिता को भी खो दिया, मां को भी खो दिया और भाई को भी इसने खो दिया। अब इसके सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी, अपनी बहन राजश्री को क्या होने से बचाना, सती होने से। पहले मैंने बताया था सती प्रथा थी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या थी, अपने भाई की मौत का बदला किससे लेना, शशांक से लेना। 16 साल का लड़का, जिस उम्र में आप कुछ सोचते ही नहीं हो प्यारे बच्चों, उस टाइम गद्दी पर बैठा था महाराजा हर्षवर्धन, गद्दी पर बैठा था। और आप कहते हो प्यारे बच्चों कि समस्या है ना, वो क्या होती है समस्या प्यारे बच्चों, कभी भी है ना आपका रास्ता नहीं रोक सकती। आप नदी में है ना गिर गए ना, आप इसलिए नहीं डूबते, आप इसलिए डूबते हो कि आपको तैरना नहीं आता। अगर आपको तैरना आता है तो आप कभी नदी में नहीं डूबोगे। तो परेशानियों से जब तक आप निपटोगे नहीं ना, परेशानियों का हल नहीं निकालोगे ना, तो परिस्थितियां है ना विकराल हो जाएगी। तो हमेशा प्यारे बच्चों कुछ ऐसा सोचने की कोशिश किया करो कि एग्जाम कोई भी हो और कितना भी डीप एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कहते हैं प्यारे बच्चों, इसने ना जब देखा ना ये राजा बना 606 में, तो ये अपनी बहन को खोजने के लिए चला जाता है। इसकी बहन कहते हैं मतलब विंध्याचल, विंध्याचल के है ना, विंध्याचल के जंगलों में चली जाती है। और ये ना अपनी बहन को खोजते खोजते जंगलों में पहुंचता है। ये 1 मिनट लेट हो जाता तो इसकी बहन नहर में छलांग लगा देती है। छलांग लगाने वाली होती है, हाथ पकड़ लेता है और इसकी बहन कहती है भाई मेरे को रोक मत, मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ यशोमती सती हो गई थी। बोला बहन आप सती हो जा, मैं आपको नहीं रोकूंगा, मेरी बात सुनो, मैंने अपने भाई को भी खो दिया है, मैंने अपने पिता को भी खो दिया है, मैंने अपनी माँ को भी खो दिया। अगर आप नीचे गिर गए ना तो आपके साथ है ना मैं खुद है ना इस खाई में गिरकर जान दे दूंगा। तो बहन राजश्री को ये सती होने से रोक लेता है और इसने ना अपनी बहन को कन्नौज की किस पर बिठाया था, गद्दी पर। क्योंकि मैंने बताया था उत्तर प्रदेश और बिहार के एरिया में ना जो मोखरी वंश था ना, तो इसके पहले गद्दी पर कौन बैठी थी, राजश्री गद्दी पर बैठी थी। और हम पढ़ते हैं कि रजिया सुल्तान है ना वो गद्दी पर बैठने वाली पहली शासिका थी। अरे रजिया सुल्तान से पहले तो राजश्री बैठ चुकी थी, लेकिन हमें इतिहास के झरोखों में ये बातें नहीं बताई जाती है। हाँ रिवेंज लेना था शशांक से, हाँ बदला लेगा, ये शशांक से जरूर बदला लेगा। और इस एक तो इसने अपनी बहन को सती होने से बचा लिया, दूसरा इसने शशांक पर आक्रमण किया, शशांक को हरा दिया, मार नहीं पाया, शशांक भाग गया। तो दोनों 16 साल का लड़का अपनी बहन को भी सती होने से बचा लिया, शशांक पर से भी क्या ले लिया, बदला ले लिया, यानी उसको हरा देता है। अब जाकर प्यारे बच्चों क्या होगा, स्टोरी सबसे इंपॉर्टेंट है। कहते हैं आगामी 600 है ना, पेपर में ये पूछा गया था 612 में ना, इसने 606 में तो गद्दी पर बैठा, 606 में महाराजा हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। और एक बार आया इसने थानेसर को राजधानी किस शताब्दी में बनाया, 7वीं। और एक आया था 612 ईस्वी में ना, इसने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी, शिलादित्य की उपाधि धारण की थी और देवपुत्र की उपाधि धारण की। ये दोनों पेपर में पक्का आएगा। इसने शिलादित्य और देवपुत्र की उपाधि कब धारण की थी, 612 में शिलादित्य की भी उपाधि धारण कर ली इसने, देवपुत्र की भी इसने उपाधि धारण कर ली। और कहते हैं 629 ईस्वी में ना इसके दरबार में कौन आया था, हवेन स्वांग आया था। कौन आया था, हवेन स्वांग आया था। और कौन सा धर्म के लिए आया था, कहते हैं बौद्ध धर्म सीखने के लिए आया था। कौन सा यात्री था, चीनी यात्री होता था, हवेन स्वांग आया था। और प्यारे बच्चों जो फायान है ना, कल मैंने बताया था फायान है ना, वो 399 ईस्वी में आया था, 412 ईस्वी तक फायान रहा था। और वो किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था, फायान आने का काम करता है।
तो हवेन स्वान की पुस्तक पूछे ना तो कौन सी हो जाएगी, सी यू की हो जाएगी। और फायान की पुस्तक पूछे तो हो की उसकी क्या हो जाएगी पुस्तक। दोनों चीनी यात्री थे और कहते हैं हवेन स्वांग को ना क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हवेन स्वांग को क्या कहा जाता था, यात्रियों का हवेन स्वांग को क्या कहा जाता था, राजकुमार कहा जाता था। हवेन स्वांग को यात्रियों का क्या कहा जाता था, राजकुमार कहा जाता था। ठीक है। हाँ, मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान आप हाँ वैसे बोल सकते हो, लेकिन ना हमें राजश्री के बारे में बिमला जी इतनी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ये गद्दी पर बैठी थी, महाराजा हर्षवर्धन ने इसको गद्दी पर बिठाया था। किताबों में ये जानकारी हमें नहीं दी जाती है। तो यात्रियों का क्या कहा जाता है, इसको राजकुमार कहा जाता है। किसको, महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में जो हवेन स्वांग आया, इसे आधुनिक भारत का शाक्य मुनि कहा जाता है। आधुनिक भारत का इसको क्या कहा जाता है, शाक्य मुनि किसको कहा जाता है, महाराजा हर्षवर्धन को आधुनिक भारत का क्या कहा जाए, महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में जो हवेन स्वांग आया उसको आधुनिक भारत का शाक्य मुनि, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वैसे शाक्य मुनि किसको कहा जाता था, रियल में महात्मा बुद्ध को कहा जाता था, लेकिन आधुनिक भारत का शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, हवेन स्वांग को कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है, इसको शाक्य मुनि कहा जाता है। ये 629 में भारत आया। एक क्वेश्चन आएगा, हवेन स्वांग हरियाणा कब आया, 634 में कब तक रहा, 644 तक हवेन स्वांग हरियाणा में रहा। अब आप कहोगे सर हरियाणा तो 1 नवंबर 1966 को बना, तो प्यारे बच्चों जो थानेसर का एरिया था ना हरियाणा, उसको ये लोकेशन तो प्यारे बच्चों वही रहेगी ना, हरियाणा इसको नाम बाद में दिया गया वो अलग बात है, लोकेशन तो यही थी ना, थानेसर तो थानेसर में ही रहेगा ना, नाम हरियाणा बाद में दिया गया, तो मतलब लोकेशन तो थी ना। तो कहते हैं ये 634 ईस्वी में ना कौन आया था प्यारे बच्चों, हवेन स्वांग हरियाणा। भारत कब आया, 629 में, दोनों अलग क्वेश्चन है। भारत 629 ईस्वी में आया, हरियाणा कब आएगा, 634 ईस्वी में आएगा, और हरियाणा में कब तक रहेगा, 644 ईस्वी तक हरियाणा में रहेगा। और ये कहता है हवेन स्वांग है ना बड़ा अच्छा राजा था, इसका शासन काल भी कठोर था, लेकिन ये इतना भी कहता है कि मेरे को ना थानेसर में 2 बार लूट लिया गया था। ये अपनी पुस्तक में ना सीयूकी में वर्णन करता है कि मेरे को ना कि भारत में, थानेसर में नहीं, भारत में कितनी बार लूट लिया गया था, 2 बार लूट लिया गया था। हालांकि हवेन स्वांग ने महाराजा हर्षवर्धन की बहुत ज्यादा क्या की थी, तारीफें की थी। तो ये प्यारे बच्चों थानेसर की, ये पूछा जाता है किसकी महिमा का वखान किया था, थानेसर की महिमा का क्या किया था, वखान किया था। हाँ, अब प्यारे बच्चों कहते हैं इसी से प्रभावित होकर हवेन स्वांग से ना कहते हैं इसने, महाराजा हर्षवर्धन ने ना बौद्ध धर्म अपना लिया। तो किस धर्म को मानने वाला था, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म की शाखा पूछे ना, महायान का अनुयायी होता था। हवेन स्वांग है ना बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी होता था, महायान शाखा का क्या होता था, ये अनुयायी होता था। हाँ, ये भी सही कह रहे हो गुड़िया आप। इसको ना नीति का पंडित भी कहा जाता है। बिल्कुल सुनीता जी, इसको क्या कहा जाता है, हवेन स्वांग को नीति का पंडित भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का शाक्य मुनि कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, और नीति का क्या कहा जाता है, इसको पंडित भी कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, आगे एग्जाम में क्या आएगा, इसके दरबार में ना एक रहता था, महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में रहता था बाणभट्ट, जो महाराजा हर्षवर्धन का दोस्त भी होता था और दरबारी कभी होता था। कौन होता था, बाण भट्ट होता था। ये पेपर में आता है, बाण भट्ट कौन होता था, महाराजा हर्षवर्धन का दोस्त भी होता था और दरबारी क्या होता था, कवि होता था। आस्था कवि जिसे कहा जाता है। महाराजा हर्षवर्धन की 3 रचना पूछी जाएगी प्यारे बच्चों, रत्नावली, प्रिय दर्शिका और नागानंद। ये महाराजा हर्षवर्धन की 3 रचना थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं इन्होंने ना अपने दरबारियों से ये रचना लिखवाई थी, लेकिन ना ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं ये महाराजा हर्षवर्धन की ही रचना थी। और इतिहासकार कहते हैं जितनी महाराजा हर्षवर्धन की तलवार में ताकत थी ना, उतनी ही महाराजा हर्षवर्धन की कलम में भी क्या होती थी, ताकत होती थी। तो रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद इनकी पुस्तक होती थी। बाण भट्ट की पुस्तक होती थी हर्ष चरित्र होती थी। कौन सी होती थी, हर्ष चरित्र। किसकी पुस्तक होती थी, बाण भट्ट की। एक कादम्बरी
ये भी किसकी पुस्तक होती थी? बाण भट्ट की होती थी। हर्षचरित्र और कादम्बरी ये किसकी पुस्तक होती थी? तो ये किसकी पुस्तक होती थी प्यारे बच्चों? बाण भट्ट की। और हर्षचरित्र से आपसे पक्का पूछा जाएगा। बाण भट्ट की हर्षचरित्र बताती है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद है ना यशोमती माँ क्या हो गई थी? सती। हाँ, दिवाकर मित्र से बौद्ध धर्म का ज्ञान जरूर लिया था। दिवाकर मित्र से, जैसे सम्राट अशोक ने ना किससे लिया था? उपगुप्त से लिया था। इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? दिवाकर मित्र से। लेकिन ये प्रभावित किससे था? ह्वेन-त्सांग से प्रभावित था। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो बाण भट्ट की हर्षचरित्र, कादम्बरी, महाराजा हर्षवर्धन की रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। एक पेपर में ये पक्का आएगा प्यारे बच्चों। कुंभ के मेले की शुरुआत करने वाला राजा कौन होता था? तो कुंभ की मेले की शुरुआत करने वाला राजा कौन होता था? महाराजा हर्षवर्धन होता था, जिन्होंने कुंभ के मेले की क्या की थी? शुरुआत की थी। ये पेपर में पक्का आता है। कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की थी? जो 12 वर्ष बाद लगता इलाहाबाद प्रयागराज का एरिया सुना। तो कुंभ के मेले की शुरुआत करने वाला शासक कौन होता था? महाराजा हर्षवर्धन होता था। एक महाराजा हर्षवर्धन से क्वेश्चन आएगा, इसके टाइम में हूण जाति है ना भारत पर सबसे ज्यादा क्या करती थी? मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लेना, इसके समय में हूण जाति भारत पर सबसे ज्यादा क्या करती थी? अटैक करती थी। जितने भी क्वेश्चन बने हैं ना मैं उनको शॉर्ट लिस्टेड करके लाता हूं, ताकि है ना इन फ्यूचर भी ये क्वेश्चन आए ना तो आपका गलत ना हो। ये पेपर में आया था। महाराजा हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की किस शाखा को मानते थे? महायान शाखा को मानते थे। अब कहते हैं प्यारे बच्चों 634-35 में ना महाराजा हर्षवर्धन को पुलकेशियन द्वितीय ने हरा दिया। 634 और 635 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशियन द्वितीय ने हराया था। किसने हराया था? पुलकेशियन द्वितीय ने हराया। किस नदी के किनारे हराया था? नर्मदा नदी के किनारे हराया। महाराजा हर्षवर्धन को किसने हरा दिया था? पुलकेशियन द्वितीय ने हरा दिया। किस नदी के किनारे हरा दिया था प्यारे बच्चों? नर्मदा नदी के किनारे हरा दिया। इसकी जानकारी हमें नहीं देती बाण भट्ट की हर्षचरित्र, पेपर में आएगा। इसकी जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है? एहोल अभिलेख इसकी हमें जानकारी देता है कि महाराजा हर्षवर्धन को किसने हरा दिया था? पुलकेशियन द्वितीय ने हरा दिया। इसकी जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है? एहोल अभिलेख देता है। गुरुजी बाण भट्ट की हर्षचरित्र या ह्वेन-त्सांग की सीयू की क्यों नहीं देती? क्योंकि ये महाराजा हर्षवर्धन के दरबारी थे और दरबारी हमेशा राजा को बढ़ा चढ़ा कर कहेंगे। अब महाराजा हर्षवर्धन ने कोई शायर सुनाया है, किसी को समझ नहीं आया, फिर भी दरबारी का भी वाह राजा जी क्या आपने शायरी सुनाई है, वाह वाह। फिर राजा खुश होकर इनको हीरो का हार दे देते। ये राजा की कभी कमजोरी नहीं लिखा करते थे। तो ये महाराजा हर्षवर्धन को पुलकेशियन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हराने का काम किया। हालांकि गद्दी वो छीनने में कामयाब नहीं हो पाया। एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों, महाराजा हर्षवर्धन के टाइम में ना एक बहुत बड़ी कन्नौज में सभा का आयोजन किया गया। ये पेपर में आएगा। महाराजा हर्षवर्धन के टाइम में कन्नौज में ना क्या लगी थी? एक बहुत बड़ी सभा लगी थी। क्या लगी थी? बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ना सभी धर्मों के लोग आए थे। सभी धर्मों के क्या आए थे? लोग आए थे। ये याद कर लेना। महाराजा हर्षवर्धन के टाइम में कन्नौज में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के दूर दूर से क्या आते हैं? लोग आते हैं। और प्रत्येक 5 वर्ष बाद है ना प्रयाग में, ठीक है, ये महाराजा हर्षवर्धन है ना एक सभा का आयोजन करवाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहते थे। कौन सी कहते थे? महामोक्ष परिषद। लेकिन एक बार वो पूछेगा, प्रत्येक 5 वर्ष पूछे तो कहां पर करवाता था? कन्नौज में, जिसे महामोक्ष परिषद कहते थे। और एक बार इसने बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया था, जिसमें क्या आए थे? सभी धर्मों के क्या आए थे? लोग आए थे। ये आगामी एग्जाम में आ सकता है। कहाँ आए थे? महामोक्ष परिषद में सभी धर्मों के क्या आए थे? लोग आए थे। अब कहते हैं महाराजा हर्षवर्धन के टाइम में ना क्या होता था प्यारे बच्चों? राज्य है ना, राज्य को भुक्ति कहा जाता था। महाराजा हर्षवर्धन के टाइम में प्यारे बच्चों राज्य को क्या बोला जाता था? भुक्ति बोला जाता था। ये पेपर में आएगा। और भुक्ति के अंडर में क्या होता था? विषय होता था। क्या होता था? विषय होता था। और इस विषय की देख के भाल करने के लिए कौन होता था? विषय पति होता था। ये क्वेश्चन याद कर लेना। महाराजा हर्षवर्धन के टाइम में राज्य को क्या कहा जाता था? बड़े लेवल के एग्जाम का क्वेश्चन है। राज्य को भुक्ति कहा जाता था। और भुक्ति है ना
का कौन होता था? विषय होता था। भुक्ति के नीचे विषय, और विषय के लिए कौन होता था? विषय पति होता था। कौन होता था? विषय का प्रमुख कौन होता था? विषय पति होता था। हाँ, एहुल अभिलेख पुलकेशियन सेकंड ने बनवाया था, और उसमें ना महाराजा हर्षवर्धन की हार का हमें क्या मिलता है? वर्णन मिलता है कि महाराजा हर्षवर्धन की हार हो गई। लेकिन ना सुनीता जी, महाराजा हर्षवर्धन गद्दी पर बने रहे थे, और एक बार आया था पुलकेशियन द्वितीय किस वंश का राजा था? तो चालुक्य नरेश था। पुलकेशियन द्वितीय क्या होता था? चालुक्य वंश का राजा होता था, तो इसे चालुक्य नरेश के नाम से भी जाना जाता था। एक बार आया था जो बांसखेड़ा अभिलेख है ना, वो किस लिपि में है? तो सम्राट अशोक ने बांसखेड़ा, ये महाराजा हर्षवर्धन ने शहजादपुर में लिखवाया ना, इसकी लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। और इसकी भाषा पूछे तो संस्कृत होती थी। महाराजा हर्षवर्धन का जो बांसखेड़ा अभिलेख है ना, जो शहजादपुर उत्तर प्रदेश से मिला है, उसकी जो मतलब पूछेगा भाषा कौन सी होती थी? भाषा संस्कृत होती थी, और लिपि कौन सी होती थी? ब्राह्मी होती थी। और कहते हैं प्यारे बच्चों 647 ईस्वी में ना महाराजा हर्षवर्धन की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो कन्नौज को लेकर ना कहते हैं त्रिपक्षीय क्या शुरू हो गए थे? संघर्ष शुरू हो गए थे। कन्नौज को लेकर क्या शुरू हो गए थे? त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गए थे। किसकी मृत्यु के बाद प्यारे बच्चों? महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। और कन्नौज पर ना किसका कौन सा वंश आ गया था? गुज्जर प्रतिहार वंश आ गया, जिसे आप प्रतिहार या गुज्जर प्रतिहार वंश के नाम से जानोगे। पेपर में आएगा महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा वंश आया था? गुज्जर प्रतिहार वंश से आया था। ये थे महाराजा हर्षवर्धन के बारे में डिटेल। और प्यारे बच्चों मैं जल्दी जल्दी सन लिख देता हूं जहां से क्वेश्चन आएंगे। देखो 580 ईस्वी से लेकर ना 605 तक जो शासन किया था वो किया था प्रभाकर वर्धन ने शासन किया। और 605 से लेकर 606 तक इसके बेटे राज्यवर्धन ने क्या किया? शासन किया। और महाराजा हर्षवर्धन का 590 में ना किसका जन्म होता है? महाराजा हर्षवर्धन का क्या हुआ था? महाराजा हर्षवर्धन का क्या होता है? जन्म हुआ। 606 में महाराजा हर्षवर्धन कहां पर बैठते हैं? गद्दी पर बैठते हैं। 629 ईस्वी से पहले एक 612 याद कर लेना, महाराजा हर्षवर्धन ने शीलादित्य और देवपुत्र की क्या धारण कर ली? उपाधि। और 629 ईस्वी में इनके दरबार में कौन आया था? इनके दरबार में कौन आया था प्यारे बच्चों? ये हवेन स्वांग आया था, जो चीनी यात्री होता था। और 634 से लेकर 644 तक हवेन स्वांग कहां पर रहा था? हरियाणा में। नीति का पंडित, आधुनिक भारत का शाक्य मुनि, यात्रियों का राजकुमार। और 634-35 में महाराजा हर्षवर्धन को किसने हरा दिया था? चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय ने हरा दिया। और 647 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये सन है ना प्यारे बच्चों, ये आगाम याद कर लेना। और प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट आप महाराजा हर्षवर्धन को बिल्कुल सुनीता जी बोल सकते हो। प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट बोल सकते हो। वैसे मध्यकालीन भारत का हेमचंद्र विक्रमादित्य हो जाएगा। अंतिम हिंदू सम्राट है ना किस भारत का बोल सकते हो? प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन होता था? तो महाराजा हर्षवर्धन होता था। बांसखेड़ा अभिलेख, ये सारी चीजें आपको एक जगह नहीं मिलेगी। ये था आज का टॉपिक। और सभी बच्चे कमेंट करके बताना प्यारे बच्चों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही है। कल आपसे हम दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए। हाँ, एक है ना जो प्यारे बच्चों गुप्त साम्राज्य का प्रशासन है ना, उसकी वीडियो आज ही मैं अपलोड करवा दूंगा। वो करवाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है आपके लिए। मेरी रिकॉर्डेड वीडियो है, वो गुप्त साम्राज्य के प्रशासन से वो पढ़कर जरूर देखना। एक आधा क्वेश्चन क्या पता बन जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आज का टॉपिक था। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा हर बच्चा है ना कमेंट करके जरूर बताना। कल आपसे दोबारा भेंट होगी, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और वही बात बोलूंगा, किसी भी हाल में एजुकेशन को रुकने मत देना। ये दुनिया है, ये खैरियत नहीं हैसियत पूछने वाली है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।